जब बांग्लादेश की आर्मी ने बर्मा की कश्तियों पे गोली फायर खोल दिया था और हसीना वाजिद ने कहा था दिस इज नॉट अ बंगाली प्रॉब्लम, आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर बांग्लादेश, दे हैव टू बी सेंट बैक टू डाई इन अदर वर्ड, तो मार ही रहे थे ना, तो तभी आए थे। ये किसी भी लेवल के ऊपर आपको काबिल कबूल नहीं है ना, ये लात मनात उज़्ज़ा ही हो गया ना क्या। तो वी प्रैक्टिकली एग्री ऑन जस्ट अबाउट एवरीथिंग नाउ। डेफिनेशन लेवल पे तो आपको मेरे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं। बड़ी दफा यही मैं मदारिस पे हमारा इत्तेफाक है कि उनको बेहतर करना चाहिए। पाकिस्तान की इंटरनेशनल परफॉर्मेंस पे फ़र्क ये है कि इस डायग्नोसिस के बाद मैं कहता हूँ कि अब इसको दवाई दे के ठीक कर देते हैं, आप कहते हैं जहर दे के मार देते हैं। दैट्स द डिफरेंस। नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ जहर दे के मारें। और क्या कहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ सर, बैड प्रोडक्ट को बैड बोले और गुड को गुड, वरना लोग गुड प्रोडक्ट को भी बैड बोलेंगे सर। इसके पीछे भी सर कोई एक होना चाहिए ना कि यार मेरे पास ये अथॉरिटी है, मैं कह सकता हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल दूं। क्या बात कर रहे हैं? जस्ट होल्ड, ये क्या बात की आपने? अभी मैंने आपको कहा लात मनात और उज़्ज़ा, आपने कहा आपके पास कौन सी अथॉरिटी है जो आपने हसीना वाजिद से कहा हाँ ये लात मनात उज़्ज़ा वाली? दूसरे की भी सुन लिया करें ना। मुझे कसम से अगर मुझे हैरत नहीं होगी अगर आप मुझे बताएं सुबह उठ के आप आईने के साथ भी लड़ाई करते हैं देख के कि तुम्हारे बाल क्यों ऐसे ठीक नहीं हो गया, कुछ सुन लिया करो किसी दी। हो गया सर, अगर आप पे असर हुआ तो हो गया, नहीं तो कज़ाए हुआ है। समझ नहीं आती जिस स्पीड से आप ताने देते हैं उस स्पीड से आप अगर कोई और काम करें तो गिनीज बुक में नाम होगा आपका, पता है। साइकोलॉजी इज सो ओवररेटेड। एनीवे, जो मैं आपसे बात कर रहा था कि अब मिसाल के तौर पे आप आजकल पाकिस्तान में जगह जगह IMS के हमारे भाई वो भी प्रोग्राम आपके लगा रहे हैं, आप भी लगा रहे हैं यार ये हमारे उलमा ये फिजिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं, ये फिजिक्स नहीं पढ़ा रहे। हाँ सही है, फिजिक्स नहीं पढ़ा रहे, नहीं फिजिक्स नहीं पढ़ रहे या कुरान से फिजिक्स नहीं लोगों को पढ़ा रहे। कुरान से जो कुरान ने आलिम की डेफिनेशन दी है वो नहीं पूरी कर रहे। एन एग्जांपल ऑफ दैट इज कि यार कुरान में फिजिक्स तो है ना, तो आप नहीं पढ़ा रहे, आप गलत कर। कुरान में फॉर एग्जांपल अच्छा यू नो व्हाट, मैं इसको इस चीज से रिफ्रेज करूंगा कि यार हम फिजिक्स नहीं पढ़ा रहे, मैं नहीं कहूंगा आप नहीं पढ़ा रहे। पढ़ रहे सर, पढ़ा नहीं रहे। वो कैसे पढ़ाएंगे, उनको तो आती नहीं सर। पढ़ नहीं रहे सर, भाई पढ़ नहीं रहे, पढ़ा नहीं रहे, बात तो वही है ना। नहीं वो बात नहीं है सर भाई, पढ़ा क्यों नहीं रहे, इट हैज अ रीजन, बट द रीजन डज नॉट चेंज द रिजल्ट व्हिच इज कि वो पढ़ा नहीं रहे हैं सर। अच्छा चलिए, इस ओवर सिंपलीफिकेशन चलिए आगे बोलें। पॉइंट क्या आपका सर? कई साल पहले मेरी मिनहाज यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर है, वो पिछा कब सुन लीजिएगा, मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा इंशाल्लाह, कि हमें उलमा से इतना उन पे बोझ नहीं डालना चाहिए। कितना कि वो हर चीज कितना डालना चाहिए ये बताएं। जितना मिसाल के तौर पे सर्फ, नहव, ग्रामर, इसको आलिम तो ना कहीं ना सर, पूरी सुन लीजिए ना कि कुरान सब के लिए है ना। मैंने उसमें से कुरान की आयतें बताई कि इस आयत का ताल्लुक कुरान में आलिम का लफ्ज। Try to be careful for a minute. Let's see how better you will feel. नहीं, इतने ताने मुझे देने नहीं आते, नेचुरल होता है सर, ये कैसे मैं बन नहीं सकता, वरना तो मैं पसलियां तोड़ दूं आपकी ताने हजारों ख्वाहिशें समझ आई। आजकल थोड़ी नहीं, आजकल वैसे एक दर्द हो रहेगा मैं तो। अच्छा मुझे तो समझ नहीं है ताना कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। मैंने वो देखे ना, आपको जरूरत भी नहीं है ना, नेचुरली इट जस्ट कम्स टू यू। It's not a sarcastic comment. I'm actually trying to learn. आगे चले हम पॉइंट क्या है? आलिम, मैंने कुरान की कई आयत का उसमें हवाला दिया कि इसका ताल्लुक इकोलॉजी के साथ है, इसका ताल्लुक बायोकेमिस्ट्री के साथ है। जी बिल्कुल। तो जितने लोग इस फील्ड के हैं और इसका ताल्लुक लॉ के साथ है, जो ज्यूरिस्ट्स हैं वो कुरान को इस तरह से पढ़ाएं, जो केमिस्ट्री वाले हैं वो इस तरह से पढ़ाएं, इकोलॉजी वाले इस तरह से पढ़ाएं, कि हम सबका ये काम है। मैं नहीं कर रहा, मैं इस पर ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करता। एंड देयर कम्स अदीम साहब, वो कहते हैं कि यार तुम लोगों में मसला ये है कि तुम ये नहीं पढ़ा रहे। नाउ माय प्रॉब्लम विद दैट होल आइडिया, मुझे कोट करते हैं, कहां से आप ये कोट करते हैं, तुम लोगों में मसला है तुम ये नहीं पढ़ा, ये आपने कहीं वीडियो में देखा है मुझे ये बोलते हैं? या क्या आप फिजिक्स नहीं पढ़ाते? व्हाट? तो आपको जो बहस हशाम मिराज ज़हीर साहब के साथ, बताता हूँ क्या बहस है। मैं बैठा हूँ, मैं बताता हूँ जुमला क्या है। आपने तो खाली मिनट की मीम देखी है ना, मैं आपको पूरी वीडियो का बताइए कि आलिम का स्टैचर इतना होना चाहिए कि हार्वर्ड वाले भी तरसे मुसलमान ही आलिम तक जाना है। गजाली का क्या स्टैचर था, दुनिया आती थी ना कि ये होता है भाई स्टैंडर्ड इंटेलेक्चुअलिज्म का। द पॉलीमैथ व्हिच एक्चुअली कैन टॉक अबाउट मनी एज अ सिस्टम एज वेल एज तौहीद एज वेल एज फिलॉसफी। आलिम का स्टैचर इतना होना चाहिए। ठीक हो गया। और हमारा वो बंदा जिसको ना इकोलॉजी का पता, ना बायोस्फीयर का, ना फिजिक्स का, ना मैथमेटिक्स का, वो कुरान की आधी आयतों का इंटरप्रिटेशन इन इस वेरी कोर ऑफ फिलॉसफी दे ही नहीं सकता। लेट मी टेल यू द प्रॉब्लम। अभी आ जाएगा, बताइए। तो जब एक बंदा अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने जब बता दिया 4 काम ये नबी तुम्हारे लिए करेगा, जो पहले हर नबी अलग अलग करते थे, ये एक ही शख्स सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चारों काम करके देंगे। यतलू अलैहिम आयात व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अब एक आलिम अगर ये 4 नहीं कर रहा तो वी शुड गेट दैट 4 थिंग्स इनसाइड द आलिम, स्टेशन ऊपर लेके जाओ। टोटली गलत बात है। सुने वो गलत बात नहीं है सर, नाउज़ुबिल्लाह। इन प्रिंसिपल तो ये बात दुरुस्त है ना कि एक आलिम नबी इस्लाम के लिए है ना। हो आप नबी नहीं आने, अब हमारे जिम्मे वो काम आया है सर। कौन से ऐसे नबी इस्लाम ने सहाबा तैयार किए थे जिनके पास ये चारों के चारों उलूम थे? अली बिन अबी तालिब।
अब्दुल्ला बिन मसूद, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन मसूद से कोई एक आप चले रवायत अब्दुल्ला दे बिन दें। अब्बास काफी है। अब्दुल्ला बिन अब्बास 4 सहाबा थे जिनसे कितने एक बार चाहिए कहा आपको? गया, कितने चाहिए? हदीस में 4 है ना कि कुरान इनसे पढ़ो, ठीक, कुरान इनसे पढ़ो। आप मुझे बताएं कि उनमें से कितने थे कि जिन्होंने फिजिक्स का भी नॉलेज दिया हो, बायोलॉजी का भी दिया हो। अली बिन ये अबी बात तालिब। दुरुस्त है कि हजरत अली को अली बिन अबी आसमान के रस्तों को इतना जानता हूँ जितना जमीन के अली बिन रस्तों अबी तालिब को। ने ठीक, दिया, ये हो गया। और नबी है एक नहीं है, नबी नहीं। तो बस इसका मतलब लेकिन पॉसिबल है। इसका मतलब ये है कि फिर या आइदर कहें कि बाकी सहाबा जो एक कुरान की ग्रामर के एक्सपर्ट थे मिसाल के तौर पे, एक कुरान के कि बाकी के सहाबा गलत तो नहीं साबित हो रही इससे? गलत नहीं हो रहे। तो अगर आज का एक आलिम है वो कुरान का वो एस्पेक्ट पढ़ा रहा है जिसका उसको पता है, तो कुरान का इतना आलिम है। साहिल दीन कुरान का एक डिफरेंट आलिम हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि साहिल दीन में आप- गलती क्या है। अच्छा, सुनिएगा, सुने, ये सुने। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो करें बात, जब आप वो ताना देंगे ना कि तुम ये काम नहीं कर रहे इसलिए कि ये 4 काम तुम्हें दिए गए हैं, तो उस साहिल दीन से ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि जब वो बात करता है कुरान और फिजिक्स की, तो उसकी कुरान की अंडरस्टैंडिंग भी सॉलिड है और फिजिक्स भी सॉलिड है। तो लेकिन जब आप ये कहें कि जमीन और चांद के दरमियान एक छोटी सी बोतल के बराबर अगर ब्लैक होल आ जाएगा तो शक्ल कमर हो जाएगा, ये कौन सी फिजिक्स है भाई? ग्रेविटेशनल लेंस बोलते हैं। ग्रेविटेशनल लेंस इज नथिंग टू डू विद शक्ल कमर। रियली? Absolutely. In theory it's not possible. शक्ल कमर is In not theory possible. it's not possible. There is an optical illusion because the light bends. Illusion नहीं है सर वो लाइट बेंड होती है, उसे तो आपको उसको चांद illusion 2 नहीं नजर बोलते, आएंगे, illusion कहते हैं। लेकिन वो चांद 2 नहीं होंगे, चांद एक ही अच्छा, होगा। हो गया। आपने जो और आप सवाल उसको आपने जो आपसे जो सवाल पूछा वो बताएं, क्या इन थ्योरी जमीन पे खड़े हुए लोगों को चांद जो है वो 2 हिस्सों में स्प्लिट होता नजर आएगा कि नहीं इन थ्योरी? नहीं, नॉट इवन इन थ्योरी। रियली? कैसे होगा? आप फिर ऐसे करें, आप ग्रेविटेशनल लेंस पढ़ मेंशन ठीक। एक मुझे जमीन और चांद के दरमियान कोई एक ऐसा पॉइंट बता दें कि जहां पे अगर इस तरह से ब्लैक होल आता है तो हमें चांद 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। क्या मेंशन एनी प्लेस। जमीन के ज्यादा नजदीक होगा, चांद के ज्यादा नजदीक होगा, इट डजंट रियली मैटर किसके नजदीक होगा, कहीं पे भी इन हो थ्योरी जाए। इज पॉसिबल। कहीं पे भी हो जाए। इन थ्योरी इज पॉसिबल। इन थ्योरीज देखें इवन मैंने इन थ्योरी इट इज नॉट पॉसिबल। रियली Yeah. इसका मतलब ग्रेविटेशन लेंस पे आपको आपका लैंडस्केप स्प्लिट होता नजर नहीं आता? वो हो जाता है। जी होता होगा। ये क्या बात किया? फिर आप बात प्रेमिस बदल रहे हैं मेरा। मैंने कहा कि आपके जमीन पे बैठे हुए लोगों को स्प्लिट नजर आएगी। ये आपने नहीं कहा। जी मैंने यही कहा है। मैंने आपसे कहा ना मिनट की विल में देखना मैं बंद आपको कर बताता हूँ आपने क्या कहा। सुने सर, मैंने आपसे कहा आपने ये कहा कि उसके बाद उस ब्लैक होल का खत्म होना भी जरूरी था, इसलिए कि बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया वो जो चांद के 2 टुकड़े हुए हैं वो एक दूसरे से दूर जाते रहेंगे, बिकॉज उन्होंने एक दूसरे के ऑपोजिट मोमेंटम स्टार्ट किया है, दे विल कीप ऑन गोइंग। लेकिन जब ब्लैक होल खत्म होगा तो आपस में मिल जाएंगे। तो आप नजर आने की बात नहीं कर रहे, आप 2 पीसेस की बात कर और रहे हैं। नहीं सर, मैंने ये कहा है इसीलिए पूरी फिल्म देखा करो यार। ये आपने नहीं कहा कि मैंने आपस ये में कहा, मिल जाएंगे। बताता हूँ, मैं इधर ही बैठा हूँ। मैंने कहा है कि अगर मूविंग बॉडी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे, Yeah. इफ इट रिमेन्स इन मोशन स्पेशली इन स्पेस, Yeah. it will always remain in motion. Sure. So since the What fact, will remain in motion? whatever body it is, The 2 pieces of moon. yeah, in this case the moon, na, half and Both half, pieces, half and of the half. half the moon. So half and half doesn't happen. ये मैं आपसे कह रहा सुनने हूँ। तो सही बात। Gravitational lens has nothing to do with half and half. यार 2 मेरा- टुकड़े नहीं हो जाते उसके। अच्छा हो गया बात। मैंने बात सुन ली। Seriously? मैंने आपको यही बताने लगा हूँ Long. कि अगर चूंकि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इसके अगेंस्ट है कि चांद वापस आए, ये ज्यादा बड़ा मौजजा है। मौजजा स्प्लिट होना नहीं है, मौजजा वापस आना है असल में। लेकिन that has nothing to do with black hole. ओहो, ब्लैक होल एट बेस्ट इट इज ग्रेविटेशनल लेंस कि आपकी लाइट बेंड होगी, आपको 2 नजर आएंगे, लेकिन चांद के 2 टुकड़े नहीं हुए होंगे। हो गया। दैट इज योर ह्यूमन परसेप्शन। मैंने आपको बता रहा हूँ कि मेरी पूरी वीडियो में थीसिस ये है कि इस पॉसिबिलिटी को लेके आने में तुम्हारी ज्यादा बड़ी एक्सप्लेनेशन है कि दुनिया में बैठे हुए लोगों को स्प्लिट हुआ है, और वरना ये हकीकत में नहीं हुआ। हकीकत में हुआ है तो कुरान में आयत आई है ना। लेकिन आप जिसकी बात कर रहे हैं उसमें तो हकीकत में तो नहीं नजर आता। अच्छा सुने, दुनिया में जिस भी बंदे को नजर आया ना, उसको उसके लिए तो वो असल में स्प्लिट हुआ है ना। तो इट डजंट रियली चेंज द प्रिंसिपल ऑफ द आया। जो प्रिंसिपल आयत का एसेंस है वो यही है कि तुम्हारे लिए चांद स्प्लिट हो गया है। नहीं, तुम्हारे लिए नहीं हुआ, अच्छा फिर किसके लिए हुआ है? किसके लिए हुआ है? एक्चुअली हुआ है। अच्छा दुनिया में जैसे चांद का स्प्लिट होना नहीं देखा तो उसका मतलब ये तो नहीं सर है कि इसको हुआ ही फ्रेम नहीं ऑफ है। रेफरेंस बोलते हैं। एक्चुअली हुए का मतलब होता है कि या तो जादू हुआ है या असल में हुआ है। तो ये जादू नहीं हुआ, असल में हुआ है। ठीक है। 2 चीजें हैं, 2 असल में हुआ पॉसिबिलिटी है। मुझे एक फिजिक्स का प्रिंसिपल बता दे कि ब्लैक होल एंड ग्रेविटेशनल लेंस से वो असल में 2 टुकड़े हो गया था। One. किसी और प्रिंसिपल से वो वापस स्प्लिट हो गया था, आप कह रहे हैं ना। फिजिक्स के किसी प्रिंसिपल से हुआ था ना। नॉट ब्लैक होल। ऑफ ब्लैक होल ही को तो साइड पे कर रहा हूँ, कोई और चीज स्प्लिट की थी ना। क्यों साइड पे कर रहे हैं? Is that because you आपने were wrong? कहा है ना कि ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं, कोई और पॉसिबिलिटी लेके आओ। आप उसको साइड पे इसलिए कर रहे हैं कि is that because you're wrong? नो, और हम सेइंग इस Then you're right. पॉसिबिलिटी को सोचना कि ये पॉसिबिलिटी ही नहीं लेके आनी मैंने। ये है ही नहीं ना obtuseness possibility। बोलते हैं इसको। सर यू आर बीइंग सो ऑब्टूस, पता क्यों? ये है ही नहीं पॉसिबिलिटी। अच्छा, ये नहीं कोई और फिजिकल फिनोमेना है।
नेम कॉलिंग विल नॉट गेट अस एनीवेयर। सर ये कोई और एक फिजिकल सिंपल सी फिनोमेना बात सर, है आप कि मेरा सवाल आप क्यों नहीं सुन पहली रहे? बात यह है कि पाकिस्तान चांद और जमीन के दरमियान किसी भी जगह पे ब्लैक होल आ जाए तो हमारा ये जितना भी सिस्टम है ये सारा कोलैप्स कर जाएगा, छोटे से छोटा आ जाए। बिल्कुल भी सेंस क्योंकि नहीं है ब्लैक होल की, size- मतलब है सर ब्लैक होल हर वक्त कहीं ना कहीं बन रहे होते हैं डोंट से दैट सर, सर, इसलिए आपने बहुत ही Please बच्चों don't वाला say जुमला that. बोल दिया ना, प्लीज डोंट ब्लैक होल। फिर आप सर ये क्या कर रहे हैं, डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं? इफ अ पर्सन, मैं हो रहा हूं तो डोंट से दिस आप कह रहे मुझे- हैं। आप सर ही कह आपको रहे हैं कि पता है आपको ब्लैक black होल hole का का नहीं कोई भी पता है। साइज हो सकता है, आपको पता है ना, या। और कहीं पे भी आ सकता है, कहीं पे भी बन सकता है। ये जो आप थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी की बात कर तो और रहे क्या हैं, है ये? जस्ट टेक अ गेस कि इस तरह का ये जो ग्रेविटेशनल लेंस को कॉज करने के लिए उस ब्लैक होल का साइज तकरीबन कितना होगा पता है आपको? अच्छा, कैलकुलेशन चाहिए आपको? वैसे मुझे बता दें, मुझे भी कैलकुलेशन की, मैं को थ्योरी बता रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि मैं Calculation इसकी बता मैथ्स निकाल के दूं आपको? बता दें। मैं मैथ्स नहीं है, थ्योरी बता रहा हूँ आपको सर। आज यू आर वो जो नॉट ओपन theoret- ओपनिंग टू ओपन टू वो जो पॉसिबिलिटीज। थियोरेटिकल फिजिक्स होती है जी वो मैथमेटिकल ही होती है। जी, आपको पता है फैराडे और मैक्सवेल में फर्क क्या है? फैराडे को मैथ्स नहीं आती थी, लॉज उसने बनाए हैं, मैक्सवेल ने उसकी थ्योरीज को मैथमेटिक्स की एक्सप्लेनेशन में डाला है। उसने किसी मैथमेटिक्स के फ्रेमवर्क को यूज करके थ्योरी तो बनाई मैंने होगी भी ना। कौन सा आपने ब्लैक कौन सा होल का किया? लफ्ज इन्वेंट किया मैंने सर? मैं क्या हो आपसे गया ये आपको? कह रहा हूँ कि इवन थियोरेटिकली ये चीज एक चीज अच्छे तरीके से समझ ले सर कि आप ये black कह hole रहे हैं कि का- ब्लैक होल जब आएगा तो जहां पे भी मुझे- आएगा पूरी कायनात तो सक हो जाएगी। बिल्कुल भी नहीं कहा, तो इसका मतलब है ब्लैक बिल्कुल भी होल नहीं की कहा। ग्रेविटेशनल मैंने कहा कोएफिशिएंट्स है होते कि हैं सर चांद और जमीन के बीच जिस में। जगह भी ब्लैक होल आ जाए, जो इफेक्ट कॉज आप कराना चाह रहे हैं, अगर उस मैस का आता है तो या जमीन खत्म होगी या चांद खत्म बस होगा। ये आपका ये मेरा पोस्टुलेट है, argument दैट्स अ रॉन्ग पोस्टुलेट बाय मैथमेटिक्स So because you have to prove it. well you'll have to google the quotients of gravitation within any kind or any size of black hole, जो उसकी dependent on the mass of the black hole है। आपको आप ये समझ रहे हैं ब्लैक होल छोटा हो या बड़ा हो उसने सारे खाने ही खाने होते हैं, ऐसे नहीं होता ये सर। किसने कहा? तो और क्या कह रहे हैं, बीच में आएगा तो जमीन तो तबाह होगी ही होगी, ये कौन सा रूल या है? चांद होगा, ये कौन सा रूल आपने बनाया? इसलिए कि उसकी जो ग्रेविटेशनल पुल है इट इज फार ग्रेटर बिकॉज प्रोबेबली शायद आपको कंफ्यूजन इस वजह से हो रही है कि आप ब्लैक होल के साइज और मैस को बराबर समझते हैं। Oh It's never the God, same. God. आप वो जो इतना सा कह रहे हैं ना वो उसका मैस है और सर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये उसका मैंने साइज ऐसा है कुछ भी नहीं तो कहा, उसका मैस ऐसा मैंने बड़ा कुछ नहीं होगा। कहा। वो कम से कम पाकिस्तान में हमारा जो अगर जस्ट एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हमारी दुनिया में पाकिस्तान में नहीं, जो माउंट एवरेस्ट है तकरीबन इतने मैस का होगा, तो उससे ग्रेविटेशनल लेंस का इफेक्ट कोज होगा। उससे छोटा है तो शक्ल कमर आपको वाला नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि उससे अगर बड़ा है तो उससे छोटा है तो ये हो नहीं सकता, और अगर वो हो रहा है तो आपको इतना साइज चाहिए। इस साइज का ट्रेड ऑफ ये है कि अगर वो जमीन के करीब है जमीन विल बी सक्ड इनटू इट, चांद के करीब है मून विल बी सक्ड इनटू इट, वन वे और द अदर योर फिजिक्स मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस। अब मुझे जो बताना बाद when में you're है, done, okay? और 'Cause मुझे you're जो wrong बाद on में- all angles, ये बताता हूं। और मुझे बाद में एथियस्ट ताना दे रहे हैं कि यार तुम कुरान को ठीक साबित करने के फिजिक्स को गलत कर रहे हो। एंड आई थिंक वेल आई कैन ओनली हाय बी सॉरी सदके, अबाउट आपको एथिस्ट के ताने लगे हैं आगे, फिजिक्स को क्योंकि- गलत कर रहे क्योंकि हो। physics कुरान आप गलत कई पढ़ा जगह रहे हैं फिजिक्स को ना। गलत करता है। अच्छा फिर एक काम फिजिक्स की करते इतनी हैं। तबाह ना किया करें। एक काम करते समझ रहे? हैं, नहीं अब ये देखें ना, फिर एक काम करते हैं, मैं और आप मिलके रोजर पेनरोज और टॉप मोस्ट फिजिसिस्ट दुनिया में जो हैं, हम उनको ईमेल लिखे आपका ये पोस्टुलेट उनको बताते हैं कि ये साहिल अदीम साहब ने फरमाया है, इज दैट इवन थियोरेटिकली पॉसिबल और नॉट। Sure. जो उसका जवाब है वो हम पब्लिक के सामने रख देते हैं। आप अभी ना एक वक्त में एथिस्ट भी ले आते हैं और ये भी सुने। आप ये कह रहे हैं कि चूंकि मैंने ब्लैक होल पेनरोज प्रिंसिपल के ऊपर ब्लैक होल को कांस्टेंट डिक्लेयर करना जरूरी है, क्योंकि somehow you worship Penrose. आई डोंट So why are you saying कि I'm just Penrose ने जो mentioning कह दिया I'm वही, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं हो सकता। वो फिजिसिस्ट है। वो Who are you, फिजिक्स है। sir? What I'm saying is कि कुरान में जो चीजें लिखी हैं वो अभी तक की फिजिक्स को समझ नहीं आ कुरान में सकती। कोई नहीं लिखा हुआ ब्लैक होल की वजह से और शक्ल यार कमर हुआ मैंने, था। आप एक चीज पे स्टक ना हो जाया करें। कुरान में सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में आता है ना सबा का तख्त, फिजिक्स एक्सप्लेन कर सकती है? एट द मोमेंट नो। नहीं, तो इसका मतलब है फिजिक्स डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द लॉज ऑफ आवर इमेजिनेशन। लेकिन अगर मैं कहूं कि वहां ब्लैक होल था, उसमें से चला गया था आसिफ बरखिया जिनका नाम बताया जाता है और तख्त लेके आ गया था, और वो आदमी कहे कि ऐसा ब्लैक होल का, मैं यार वो कुरान की फिजिक्स की समझ नहीं है। क्या बोल रहे हैं आप? आर्गुमेंट ब्लैक होल कहां से आ गया सलमान अलैहिस्सलाम के दरबार में? एग्जैक्टली नहीं था ना, तो मैं लेके नहीं आ सकता। शक्ल कमर में भी कोई ब्लैक होल मैं नहीं आपसे है। ये कह सकता और ब्लैक होल से शक्ल कमर का कोई ताल्लुक ही नहीं है सिरे से। आप गलत फिजिक्स पढ़ा के, अब मसला ये है कि आप उलमा के कहते हैं यार तुम लोगों ना फिजिक्स नहीं पढ़ाते हो। अच्छा बात सुने, सारी बात का आपका ये point क्या प्रमिस है कि उलमा को मैं इसलिए कहता हूं तो नहीं, मैं यहाँ पे उलमा मैं को ना बताता गलत क्या करूं? मैं जो शुरू में बात की थी मैं और सर, रिपीट बात कर ये है, मैं आपका रिपीट तो कर देता premise हूं ही ना, गलत है फिर। मैं रिपीट कर देता अच्छा, हूं। आप मेरा premise ये लॉयर है, खेल रहे हैं, मैं मेरा- सीखने के लिए सर सब मेरा पूछ प्रेमिस ये, मैं सीखूंगा तो पेनरोज से सीखूंगा ना। ओ सर, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको मैं- देखे ना, ये होता है बात। Exactly, कैसे? वो ये physicist किबर है नहीं सर है ना। आपने, ये एरोगेंस है जो आपने भाई, आप दिखाई है। physicist नहीं हाशमी है और ना। एरोगेंस नहीं थी।
मैं आपको एक physicist नहीं पॉसिबिलिटी है। बता रहा हूँ, आप कह रहे हो आई एम नॉट इवन ओपन फॉर पॉसिबिलिटी। नहीं है पॉसिबिलिटी ना। और सुने तो जुमला तो सुन ले मेरा, आपको क्या पता मैं क्या बोलने लगा हूँ? सुना दे, सुना दे। आप आज इस ब्लैक होल को जानते हैं जिस पेनरोज या किसी भी आइंस्टाइन ने दे दिया है, could be anything else as well that can cause this. Okay, could be anything else. Physicists may not even know the new phenomena. Okay, there जो could कि be old हो। anything else. ठीक है, सुने आप समझे, यहाँ तक तो जुमला काबिल कबूल है ना आपके? कि कुछ और भी हो सकता है। कुछ anything can happen, right? Okay, Yeah. What I'm saying is, चूंकि आप इतने प्राइम इनटू फिजिक्स हैं, आप फिजिक्स के अलावा पॉसिबिलिटी लेते ही नहीं है कि पेनरोज ने नहीं कहा हम पेनरोज को खत लिखेंगे, और पेनरोज को नबी है भाई। मैंने आपसे कहा सलमान के दरबार में सभा का तख्त आ रहा है, You are पेनरोज क्या unbelievable. क्या लगाएगा आपके ऊपर, और आप कहेंगे ओ साहिल अदीम में शर्मिंदा कर You are दिया, और भाई seriously कुरान की आयत लिखी हुई है उधर। unbelievable. आप समझ रहे हैं ना आप क्या कह रहे हैं? यू आर क्लोज शटिंग डाउन Do you even have the measure of your unbelievability? ओ ब्लैक होल का जिक्र आप कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल लेंस को आप लेके आ रहे हैं, जब मैं बताता हूँ ये गलत है आप कहते हैं फिजिक्स में घुस गए। और ये आपने शुरू किया है कि मैंने शुरू किया है? मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग गलत है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि योर अंडरस्टैंडिंग इज मेरी फ्लॉड। अंडरस्टैंडिंग अबाउट फिजिक्स जो है ना, अबाउट फिजिक्स कि फिजिक्स ही का कोई कॉन्सेप्ट होना है, ब्लैक होल फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है ना। आप ब्लैक होल के अलावा फिजिक्स को नहीं मानते? आई जो कुछ फिजिक्स है वो ब्लैक होल है। आई डू। तो फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, आपकी उस फिजिक्स को अगर मैं बताऊं कि इसमें ये गलती है तो आप कहें कि यार तो फिजिक्स के वो अंदर मैंने आपसे गूंजते पहले हो, कह दिया था उसको कि तुम उसमें आपको घुस गए ये हो। कहीं से लगता है कि ब्लैक होल का माउंट एवरेस्ट जितना वेट होना जरूरी, चाहे वो इस हेयर ब्रश जितना ही हो। ठीक है, आप ये कह रहे हैं, Maths, मैं आपसे ये कह रहा हूँ मैथ्स कि ब्लैक होल्स आर ऑफ इंडेफिनिट ऑन अ स्पेक्ट्रम ऑफ इंडेफिनिट masses and pull, as small as nothingness, as high as you know whatever the biggest black hole in the center of any galaxy is. You're saying नहीं सर, ब्लैक होल आएगा तो या चांद सक करो या जमीन सक करो, वरना ग्रेविटेशनल जिस मैग्नीट्यूड का आप बता रहे हैं श्योर। या व्हाट आई एम सेइंग इज, आप जिस ब्लैक होल के कॉन्सेप्ट के अंग्रेजी पे स्टक हो गए थे, सेकुलर पे स्टक हो गए थे, कुड बी अ व्हाइट होल और अ ग्रे होल और एनीथिंग एल्स। व्हाट आई एम सेइंग इज, ग्रेविटेशनल लेंस के कॉन्सेप्ट को समझने में इतनी क्यों तरद्दुद हो रहा है आपको? बिकॉज ग्रेविटेशनल लेंस चांद के दो टुकड़े नहीं करता, उसे ग्रेविटेशनल लेंस नहीं कहते। ग्रेविटेशनल लेंस नहीं है, किसी और तरीके से चांद के टुकड़े हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट के लाइट जिस तरीके से जमीन पे आ अगर रही ये है। तरीका गलत आप मान जाए हैं तो कोई दूसरा तरीका हम ढूंढ लेंगे, फिजिक्स से ढूंढ लेंगे। अच्छा, आप कोशिश ये कह करेंगे। रहे हैं कि सर ब्लैक होल वाला नहीं, ग्रेविटेशनल लेंस किसी और तरीके से प्रोड्यूस आप कर सारी देते बात का जो असल है ना वो आपने कहीं को खो दी। जी, वो किस उसको लिए खो दोबारा- दिया? क्योंकि आप जुमला नहीं पूरा उसको- सुन लेते, उसको आपको दोबारा बहुत समझने की जल्दी कोशिश होती है कि करें। किस तरीके से लफ्ज पकड़ ली। दोबारा समझने की कोशिश नहीं, करें। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, करो। आप इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पेन रोस्ट बने हुए इस वक्त। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि भाई एक दफा बॉडी मूवमेंट में चली गई, अब वो उसी मोशन में रहेगी। ओके, मैंने ये थीसिस वहां पे दिया था कि असली मौजज़ा शक्कुल कमर नहीं है, असली मौजज़ा वापस जोड़ना है दोनों टुकड़ों का। बट ग्रेविटेशनल लेंस हैज नथिंग टू डू और विद यार मैंने अभी तो कहा ही नहीं ग्रेविटेशनल लेंस के, सर किधर फंस जाते हो यार? लिटरली 10 सेकंड पहले आपने कहा। मैंने शुरू किया जुमला के, अच्छा, मेरा आपकी जुमला बात पूरा खत्म हुई सुनो। मुझे बताइएगा मैन, दिस इज जस्ट गेटिंग फिजिक्स इज नाउ बीइंग रियली डन अपसाइड डाउन। जाओ की बात खत्म हुई मुझे बताइएगा। सो माय ओरिजिनल थीसिस इज कि जो असली मौजज़ा है वो फिजिक्स के अगेंस्ट जाता है कि एक पत्थर वापस अपनी डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन में वापस आना शुरू हो गए हैं दो। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कितना बड़ा वाकया है। अब जमीन पे बैठ के ये वाला वाकया कई पॉसिबिलिटी से हम कर सकते हैं, मगर फिजिक्स तोड़नी पड़ेगी। अगर आपने फिजिक्स मेंटेन करनी है तो उस तरह की एक पॉसिबिलिटी रख लें कि बीच में कोई एक ब्लैक होल पॉप अप हुआ, और इस तरीके से पॉप अप होने जिस तरीके से दज्जाल ने एक दिन के अंदर एक साल पूरा गुजार देना है। वो टाइडल लॉक कैसे होता है प्लेनेट? किसी ग्रेविटेशनल पावर से टाइडल लॉक होता है ना, मरकरी इसलिए टाइडल लॉक है, सन की ग्रेविटी से टाइडल लॉक हुआ है वो। सही। तो इसका मतलब है यहाँ पे भी कोई ऐसा कोई मैस इंट्रोड्यूस हो जाना है विच कुड बी अ ब्लैक होल और एनी काइंड ऑफ नॉन होल और व्हाटएवर बॉडी विच यू वांट टू कॉल इट, कि अब प्लेनेट अर्थ अपनी रेवोल्यूशन स्लो करेगा और एक दिन में तो मूव करेगा ना, जीरो पे तो नहीं जाएगा, तो वो टाइडल लॉक हो होगा। इसका मतलब है इस तरह के कोई फिनोमेना शुरू हो जाएंगे। ये मेरा टोटल थीसिस है। आपने कहा चूंकि आपने ब्लैक होल बोल दिया सर, अब तो हमारा मजाक उड़ेगा। क्या हो गया आपको? मैं आपको पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ। यू डू नॉट हैव टू थिंक के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली से, ये आपके उलमा कराम बोल रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली से स्प्लिट किया है। आप खुद बताएं, आपको खुद नहीं पता कि पाकिस्तान के 99% मुसलमानों का दीन बनाया हुआ है कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली से स्प्लिट किया था? ये मैंने बताया, आपके उलमा कराम ने बताया हुआ है। आपको खुद नहीं पता कि ऐसा वाकया नहीं हुआ था? डू यू नॉट नो दैट? पूछे इन दो बच्चों से यहाँ बैठे हुए हैं, इनको नहीं बचपन से बताया गया? ये उलमा किराम ने ये बातें बनाई हुई हैं। क्यों? क्योंकि दे डोंट इवन थिंक ऑन द पॉसिबिलिटी। और हज़रत अनस की डायरेक्ट हदीस है, और इस तरह की काफी सारी हदीस हैं जो कि साफ साफ बता रही हैं
कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्ट्रेट बोला जाके कि देख लो कि चांद फट गया और क़यामत तुम्हारे करीब आ गई। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिमांड नहीं आई थी कि कोई मौजज़ा दिखाओ और जाके मौजज़ा कर दिया हो। मेरी तो बात है तो हदीसें ज़ईफ़ होती है और सबसे ज़ईफ़ हदीस उठा के पूरे पाकिस्तान का दीन बनाया हुआ है। इसको उलमा किराम का एक्यूमेन बोलते हैं। उधर आपको इतराज़ नहीं होता, नहीं सर मैंने इन्हीं के साथ तो काम करना है। और साहिल दीन की पॉसिबिलिटीज के ऊपर, यार एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, इस तरह की कोई और निकाल लो, कल फिजिक्स क्या पता कुछ और बता दे और उसे पता चल जाए कि ये भी हो सकता है। नहीं, चूंकि आपने वहां पे ब्लैक होल बोला था, वो हमारे गोरों ने बोल दिया ब्लैक होल, उनके साथ आप कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो साहिल साहब आप झूठे आलिम हो गए। तो आप इन 2 नंबरों को आप 1 नंबर मान लें, जो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली मुबारक से मुर्जे कराते फिरते हैं। ठीक है, ये आपका टोटल मामला यहाँ पे बनता है। इतनी सिंपल सी बात को मुझे एक्सप्लेन करने के लिए बार बार आपसे ताने सुनने पड़ रहे हैं, बार बार मुझे बताना पड़ रहा है। मैंने 10 साल हो गए इन मौलवियों से कह रहा हूँ, मलका सबा का तख्त ला के दिखा ना मुझे किसी और सब्जेक्ट से, फिजिक्स के अलावा आता है। वो पता है कहते हैं अल्लाह का मौजज़ा, अल्लाह ने लिखा हुआ, बंदे ने लेके आया, वो एक इंसान लेके आया वो। ठीक है, तो असहाबे काफ के ऊपर अल्लाह ताला ने कहा ये मेरी आयत है, दैट मींस यतलू अलैहिम आयात में इसका खोज लगाना है तुमने, ये मुतशाबिहात नहीं है, दे आर क्लोज डाउन, कि हमने तो सोचना ही नहीं, जो सनत ने तर्जुमात हमने वापस कॉपीराइट करके छापा मारना है, बस छापे छापे छापे। सोचने वाला बंदा डिविएंट है, तुम तो हेरेटिक हो, डिविएंट हो, तुम लोग फितना फैला रहे हो, अपने आप को आलिम समझते हो। कौन आलिम समझ रहे हैं? मैंने आज तक लिखा आलिम, मैंने कभी को बोला है कि मैं प्रोफेसर हूँ, आलिम हूँ कुरान का? मैंने आपसे कहा भाई तुम लोगों ने पॉसिबिलिटीज ही बंद कर दी है। अल्लाह कह रहा है तदब्बुर कर, तफक्कर कर। नहीं हमने नहीं सोचना, कुरान पे तहकीक बंद है। आपके आलिम नहीं कहते, कुरान खुद पढ़ोगे गुमराह हो जाओगे, मेरे उस्ताद से पढ़ोगे, बस ये आपके उलमा किराम बोल रहे हैं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा किराम या तबाई ताबईन और तबे ताबईन का रवैया इम्तिजाज नहीं था। दे यूज्ड टू डू तदब्बुर, तहकीक। इन्हीं लोगों को अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा था कि तुम्हें मैं कुरान की ये वाली आयत की तफसीर सुनाऊंगा तो काफिर हो जाओगे। किनको कहा था? अरबों को कहा था ना, उस वक्त के लोगों से कहा था, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हुआ था। अब्दुल्ला बिन अब्बास वो क्यों कह रहे हैं? इतनी सी बात है। और किसी भी आलिम से जाके पूछिएगा या अपने उलमा किराम से कि जब भी मैं ये हदीस सुनाता हूं, जब भी उनके तोते क्यों उड़ जाते हैं और बात इधर भी कर देते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरा ये पैगाम आगे जाके पहुंचाओ हर दुनिया के कोने में, वो तुमसे मेरा ये पैगाम बेहतर समझ लेंगे। क्या करूं मैं फिर इस हदीस का? मैसिव बात होगी पूरी आपकी है। क्या करूं? अब इसी से स्टार्ट, डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टार्ट करना। इस हदीस का क्या मतलब है कि वो गैर मुस्लिम जिन तक पैगाम जाएगा कुरान का, वो तुमसे बेहतर समझ लेंगे। क्या मतलब है इसका? I'll get to that. जी, वहीं से यहीं से शुरू करें। मेरा जो मेन आपसे एक प्रिंसिपल एक सिंपल सवाल था कि आपका ये एतराज़ है कि ये उलमा बाकी उलूम में नहीं जाते हैं, फॉर एग्जांपल फिजिक्स एंड द रेस्ट ऑफ इट। आपने फिजिक्स की एग्जांपल दी है, फंडामेंटली गलत। मैंने आधा घंटा भी आपकी तकरीर सुनी है, 2 मेन इशू एड्रेस करने थे, वो दोनों आप स्किप कर गए। क्या? आपको दोबारा याद करा देता हूँ कि ग्रेविटेशनल लेंस हैज नथिंग टू डू विद स्प्लिटिंग ऑफ मून। Because you say so. No, because it has The current physics says so. कोई फिजिक्स का Current physics says so ही ना। नहीं। अब मेरी भी सुन लीजिए ना पूरी। अगर कोई हमारी फिजिक्स से एक्सप्लेन नहीं करती है ना, आपकी फिजिक्स नहीं एक्सप्लेन करती, नहीं करती है, मेरी से मुराद जो दुनिया में सब मौजूद है, जो मेरी दुनिया physics में इस है, वक्त मौजूद है, वो नहीं ठीक? करती। तो फिर आपको ये जेब नहीं देता कि आप इस फिजिक्स को यूज करते हुए शक्ल कमर को जस्टिफाई करें या उसको एक्सप्लेन करें। इन योर ओपिनियन जी, क्योंकि मैंने उस पर एक सवाल उठाया तो आप कहते हैं कि नहीं ये फिजिक्स ही ठीक नहीं है। मैं जी नहीं, मैंने ये ये नहीं ना कहा। काफी, ये ना मैंने काफी नहीं कहा। है। इस फिजिक्स में उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, यही बात है। मैंने कहा है फिजिक्स में है। इस वक्त पेनरोज के प्रिंसिपल के ऊपर आपको छोड़ अगर देते हैं इतराज हो रहा है तो फिजिक्स तो छोड़ देते हैं पेनरोज को। जी, ट्राई टू लिसन टू योरसेल्फ कि आप ये कह रहे हैं कि मैंने फिजिक्स के जरिए बताया कि शक्ल कमर कैसे हो सकता है, सो देयर इज ब्लैक होल, ग्रेविटेशनल लेंस, 2 चीजें। Could be मैंने anything, आपको yes, बताया like कि ये that. दोनों नहीं हो सकती हैं, अच्छा। दोनों इम्पॉसिबल है। आप कहते हैं नहीं इस फिजिक्स में तो एक्सप्लेनेशन नहीं है। व्हाई आर यू यूजिंग इट? आज तक जहां फिजिक्स पहुंची है उसमें नहीं है। इस उसमें फिजिक्स नहीं की है। बात नहीं हो रही। तो मैं तो हूं ही therefore- प्रोपोनेंट ऑफ फिजिक्स। तो देयरफॉर आपको ये नहीं करना चाहिए कि जिस फिजिक्स में एक्सप्लेनेशन नहीं है, या जिस फिजिक्स पे सवाल उठा लिया जाए तो आप कहें कि इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है, उसको यूज करके लोगों के सामने बताते फिर कि देखो शक्ल कमर इस फिजिक्स से जस्टिफाई हो रहा है, ये एक्सप्लेन हो रहा है। नहीं होता उससे। होता एंड है। यू आर वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। उस जिद का तो कोई हल ही नहीं और है जिद ना। नहीं है सर, मैंने But you are आपसे very clear सर, कि आप जान चांद के वो के लव्स 2 टुकड़े पॉसिबिलिटीज हुए। क्यों उठा रहे हैं मेरे? आप यू आर मिसरिप्रेजेंटिंग मी बाय डिजाइन हियर। मैंने कहा पॉसिबिलिटीज को क्यों एलिमिनेट कर रहे हो? पॉसिबिलिटी कहाँ है इसमें? पहली बात है मुझे याद नहीं आपने कहा हो पॉसिबिलिटी, लेकिन कहा भी है। वीडियो देखिएगा, 1 मिनट के लिए अगर आपने कहा भी है, 1 मिनट की तो ना मुझे देखिएगा, पूरी देखिए, देखिएगा। वो उसमें इसमें पॉसिबिलिटी भी नहीं है ना। अच्छा, इट्स नॉट इवन पॉसिबल। अभी तक नहीं है। अभी तक नहीं है। तो उस वीडियो में आप बता दें कि अभी तक नहीं है लेकिन एक जमाने में हो जाएगा। अच्छा। या
इवन दैट वुडंट मेक एनी सेंस, No. लेकिन बंदा कहता है कि But यार तुम I'm ट्रू saying सिस्टम is, से बंदा बात आपके नहीं उस कर रहा। ब्लैक होल को मैंने कहा है कि सर आपने कांस्टेंट अस्यूम कर लिया है कि ब्लैक होल का एक इतना मैस होना जरूरी है सर, इससे कम ब्लैक होल है ही नहीं। दैट इज ट्रू। ये आपका असम्पशन है सर। मैं तो मैथमेटिकली इस चीज को साबित कर सकता हूँ। ठीक, इसका एक फॉलो अप रख लेंगे, सिर्फ हम मैथ्स पे बात करेंगे। जी जरूर जरूर रखिएगा, जरूर। अब ये है 100%। एक चीज, मैं आपको कि- बता रहा हूँ स्पेक्ट्रम पे, ठीक है, ठीक। मगर चले अब आप। हमारी एक चीज होगी, तीन चीजें हमारी बेसिकली, जी। एक आपका है कि कुरान में जो बाकी उलूम है, फिजिक्स है, उसमें उलमा नहीं जाते हैं। दूसरा ये हो गया कि आप कहते हैं कि कुरान की इस आयत की ये नहीं, तशरीह मैंने है कहा था और कि हदीस। उलमा ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली मुबारक से स्प्लिट किया। यहाँ पे आए ना सर। अच्छा, आपके नजदीक वो गलत कहते हैं, मेरे नजदीक Fine. नहीं सर, उलमाए हक के नजदीक। उलमाए हक के नज़दीक। जी और जो उलमाए हक हैं जी वो भले फिजिक्स के हों या इस्लाम के हों, उनके नजदीक जो आपने ये पोस्टुलेट दिया है ये सारा गलत है। मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, अगर आप सुन लेना, या मैंने आपकी 10-15 मिनट बात सुनी है, सुन ले। मैं आपसे सिर्फ ये कहता हूं कि जिस सेंक्टिमोनियस घोड़े के ऊपर आप बैठ के कहते हैं ना कि तुम लोग गलत हो, आपको उस पर गलत नहीं होना चाहिए। आपकी कुरानिक अंडरस्टैंडिंग और फिजिक्स श्योर फायर सॉलिड होनी चाहिए। ये नहीं कि एक बंदा उस पर सवाल उठाए तो आप कहें नहीं इस फिजिक्स में एक्सप्लेनेशन नहीं है, व्हाई आर यू सेलिंग इट टू पीपल, इसमें नहीं है तो नहीं, ये मैंने पॉसिबिलिटीज बोल के ना आप जबरदस्ती possibility भी कतईयत नहीं मेरे है ना, जिम्मे डाल रहे हैं। पॉसिबिलिटी भी नहीं है ना, मैं आपसे ये कह रहा हूँ। आपके दिमाग में नहीं आ रही ना सर जो पॉसिबिलिटी का आपके लफ्ज़। दिमाग में आ रही है मुझे बताएं क्या है? पॉसिबिलिटी का मतलब पता क्या होता है सर? मुमकिन। अनएक्सप्लोर्ड रेल्म्स ऑफ फिजिक्स। जी, इसको पॉसिबिलिटी बोलते हैं। लेकिन जिन चीजों की आप बात कर आप रहे हैं लकीर के फकीर के आदि हुए में सर, वो मुझे पता है फिक्री- मौलवियों के साथ बैठ के ऐसे ही होता है। मैं आपको बताऊं, शुक्र है आपको ताने देने नहीं आते। मैं आपको बता रहा हूँ, ये ताना नहीं हकीकत है सर। आप हिल ही नहीं रहे लकीर से। अच्छा, आप आराम कहते हैं से। पेनरोज ने बोला, आपको इत्तबा की इतनी आदत हो आराम गई है से बात कि कर पेन लेंगे सर ये टेक्निक ना लगाए मेरे साथ। सीरियसली आप खुदा की कसम इस टेक्निक पे गुस्सा आता है। लिटरली खुदा की कसम इस टेक्निक पे शाउटिंग एट मी, यू आर जस्ट लिटरली व्हाट द 3 मीटर अवे हैं आप ओए मुझसे। होए होए, ये जुमले बोल के आपने सारी मेरी केमिस्ट्री खराब कर दी। केमिस्ट्री खराब कर दी है। जी, इवन अभी केमिस्ट्री तक हैज मैं नथिंग टू डू positive विद इट। केमिस्ट्री हैज नथिंग टू डू विद इट। एनीवे, छोड़ो इस बात को। नहीं, केमिस्ट्री हैज नथिंग टू डू विद इट सर। आपकी ये एक जुमले कहाँ से? डिस्पोजिशन सारी चल रही थी, वो एक और सर चीज़- अच्छा, चलो, सेरोटोनिन छोड़ो, केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। I know आपको that. इतना नहीं पता, मैंने केमिस्ट्री खराब की, आपने केमिस्ट्री नथिंग। एक तैयत आपने कौन अच्छा से यार, आलिम मैं से सीख उसमें ली है? मैं नहीं जाना चाहता उसमें, क्योंकि वो बात हमारी फिर उसे भी चली जाएगी, फायदा नहीं है तो उसका। गुस्सा केमिस्ट्री का मेरा कॉन्सेप्ट आप है मुझसे सर। इत्तेफाक ना करें। मैंने आपके Chemistry सामने is एक पॉइंट nothing रख to दिया है, ऑडियंस इस पे फैसला कर देगी कि Audience- आपकी फिजिक्स Seriously? सो रॉन्ग ऑन दिस। मरियम नवाज और जो बिलावल examples भुट्टो आपने नहीं दी बैठे हैं। हुए सर, ऑडियंस की वोट नहीं चाहिए मुझे। मैं आपको ये बता रहा हूँ, यार दुनिया आपके अलावा भी कोई पढ़ा लिखा बंदा हो सकता है ना, जिसने शायद कोई फिजिक्स तो पढ़ी हुई ऑडियंस हो। फैसला कर देगी वाला जुमला बोल के ना। ऑडियंस मतलब आपको ये चला है कि chemistry मैं मेरी क्यों खराब हो रही इसका है? मतलब क्या है कि मैं आपसे ये नहीं सुनना मसला चाहता ये कि क्या सर मैंने गलत कहा था। मैं कहता हूँ मैंने बात कर दी, आपने बात कर दी, लेट्स लीव इट देयर। यही एक अच्छा इस्लामी बात तरीका यह है कि सर, आप मेरा केस नहीं समझते। आपने अपने आप को लॉक करके सेफ प्ले खेलना होता है कि यार गुनाह ना हो जाए, यार सेफ प्ले कर लो, गुनाह ना हो जाए, सेफ प्ले कर लो। ये अच्छी बात है, डिस्पोजिशन है, इस इज अ वीक डिस्पोजिशन। तो और क्या, आपको पॉसिबिलिटीज पे आपको ऐसा वो लग रहा है जैसे कोई कुफर हो गया। पॉसिबिलिटी बंदा बताए भी ना, अब पता क्या, हम सर्कल्स में चले जाएंगे, वही बात है, मैं भी रिपीट करूंगा, वो भी रिपीट। आप देखें, बड़ा आसान सा केस है मेरा कि जब पाकिस्तान पूरे को, और आपको भी पता है, आपको भी बचपन में ये बताया गया था, आप डिनाई करें अलग बात है, इनको भी पता है हाँ, कि बचपन अल्लाह के में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांस प्लेट किया। ओ सुने सुने ना, ये पेन रोज ने नहीं बताया था, ये मौलवी ने बताया था। ठीक है, मौलवी गलत हो गया। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मौलवी गलत हो गया। मौलवी मैं ठीक हो गया। आपसे कह रहा हूँ कि जब आप लकीर के फकीर होते हैं ना और उसको दीन का लफ्ज दे देते हैं तो कौम पस्ती की तरफ चली जाती है। ठीक है, इस दैट सिंपल। कुरान इसके खिलाफ है। इशू आपका भी यही है। फर्क ये है कि आप वो लकीर भी खुद खींचते हैं, उसके फकीर भी खुद हो जाते अच्छा, चले, ये आपके हैं। जैसे अभी आपने ये जो ग्रेविटेशनल लेंस की लकीर खुद खींच दी, ब्लैक होल की। अच्छा, एक बात बताएं, ऐसा आसान सा सवाल है, आसान सा सवाल है। कुरान में जब लिखा हुआ है कि कुरान में सूरह फातिर में कि बारिश होती है, घाटियां कोई लाल होती है, कोई काली होती है, इंसानों के रंग कहीं अलग अलग तरह के होते हैं इंसानों के, ये उलमा जानते हैं जो कि वो वाला तकवा रखते हैं जो कि हकीकी तकवा है। उलमा ये जानते हैं, समझ रहे हैं? कुरान की आयत सुनाइए आपको जी। तो आलिम के कोर्स में ये वाले सब्जेक्ट मैटर डालने में कोई एतराज है आपको? कोई बिल्कुल भी नहीं है। और जो ये सब्जेक्ट And you मैटर know the सुने, मैंने differences? ये अभी बात पूरी नहीं हुई। जब अल्लाह ताला इसको आलिम कहते हैं, इसके अलावा किसी और चीज को जबरदस्ती आलिम का सर्टिफिकेट दे देना जिसको इसका कख भी ना पता हो, उसको मैं कहूँ कि भाई खुदा का वास्ता कुरान एक चीज को आलिम कह रहा है वो सीख ले, वरना तुझे आलिम कहने में मुझे थोड़ी सी तरद्दुद हो रहा है। कुरान तू पढ़ाता है, कुरान में लिखा हुआ है उलमा की डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है 2 आयतों में। ये वाले सब्जेक्ट मैटर फर्जियत में आते हैं। अगर उलमा बोलना है आपने तो समझ रहे बात। इस बारे में किसी का ईगो ट्रिगर हो जाए कि ओ भाई तुमने आलिम के लफ्ज की डेफिनेशन कैसे दे दी, तुम कोई आलिम हो? ओ भाई मैं कुरान की आयत सुना रहा हूँ, मैं कौन सा डिफाइन कर रहा हूँ,
मैंने ओपिनियन दी है मैंने तो आपको कभी रोका भी नहीं है, जी। मैं आपसे सिर्फ ये कहता हूँ जिस चीज पे आप एतराज करते हैं जी आपको खुद उस चीज से बुलंद होना चाहिए। अगर फिजिक्स आपकी भी खराब है, वो पढ़ाते नहीं है, आप खराब पढ़ाते हैं, रिजल्ट तो वही है आखिरकार के हम मुसलमानों में फिजिक्स का जी, नॉलेज अच्छा। नहीं है। ठीक, अच्छा इसके साथ अगली हो बात गया है, मैं ये तीन जुमला चीजें ऐसे जाने नहीं दूंगा ना मैं, आप किसी आम बंदे के सामने बैठे अच्छा, नहीं हुए, ऐसा समझ करें, रहे हैं? अगर आपकी मैं गलत फिजिक्स पढ़ाता हूँ ना, अगर आपकी अगर सुने, आपकी मैंने अगर अगर किसी ईगो को ऐसे फिजिक्स स्वेज पढ़ाई, होती है कि आखिरी बात आपने करनी है, प्लीज जी मेरी ये देखे ये ताना भी जनानियों वाला है, मैंने गलत फिजिक्स नहीं पढ़ाई, पता क्यों? मैंने कभी फिजिक्स पढ़ाई ही नहीं सर। मुझे आपका जो मैंने मॉर्निंग कभी मिरर है ना, आईना सुबह, मुझे उससे बड़ा तरस आता क्या सर हो गया, कर लें लिस्ट पूरी है। निकाल Go लें, on, ठीक है? please go on. मैंने कभी फिजिक्स पढ़ाई ही नहीं सर, इसलिए आपका जुमला गलत है कि मैं फिजिक्स गलत पढ़ाता हूँ। ना ही मैं कभी कहा है कि फिजिक्स पढ़ने के लिए आलिम मैं हूँ, वो जो आप पढ़ा ना रहे ही थे मैंने gravitational- मदरसा खोला। सुने, वो जो ग्रेविटेशन लेंस पढ़ा रहे थे वो किसा कहानी वो था? पढ़ा रहा था मैं, क्या कर रहे थे? मैंने आपको पॉसिबिलिटी बताई कि सोचना सीखो, हाउ? ये थिंकिंग सिखा रहा हूँ मैं, फिजिक्स नहीं सिखा रहा हूँ। बाय कोटिंग रॉन्ग फिजिक्स। I can quote And why- whatever why right or is it? wrong Why, in an attempt to start to make people to think. वो लोग कभी मेंटली ग्रो नहीं करते जो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर अल्लाह सकते। अकबर। अच्छा फॉर वंस अच्छा देयर इज नो हार्म, अगर आप कहें कि आई विल लुक इनटू इट, कि वाकई अगर मैंने कोई चीज गलत मुझसे तशरीह हो गई है तो हो सकता है मैं दोबारा वीडियो बना के आइदर आपको गलत साबित कर दूंगा या मैं अपने अल्फाज वापस ले लूंगा कि यार गुनाह जारिया, मैं नहीं चाहता कि लोग इस चीज को ठीक समझ लें, मेरी वजह से लोग दैट इज ये है एक। आपको पता है हनी बैजर क्या होता है? यू नो व्हाट हनी बैजर इज? Yeah. व्हाट इज हनी बैजर? I don't want to say that. ट्रस्ट मी, क्या है उर्दू में कोई गंदा Literally लफ्ज़ very- नहीं नहीं है? गंदा लफ्ज़ ये या एक जानवर है अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है, क्या हुआ? जानवरों से You know what हनी बैजर डज? कैमरे पे सुनना होता था, इसलिए आपको बताता हूँ, ये जो 8-9 जुमले बोले हैं ना इन्होंने, वो जुमले इन प्रिंसिपल बिल्कुल ठीक है। अपनी गलती मान लेनी चाहिए सर, एरोगेंस एक गलत चीज़ होती है सर। और आप अगर फिजिक्स पढ़ाएंगे तो गलत पढ़ाएंगे, तो वो गलत कुरान पढ़ाएंगे तो बात एक ही हो जाएगी। ये आपको बताता हूँ हनी बैजर क्या होता है, बच्चों को स्पेशली पता होना चाहिए। हनी बैजर इज द मेक श्योर यू गेट इट राइट दिस टाइम। फॉर श्योर ग्रेविटेशनल लेंस पर इस बात नहीं करते। देखा ये अब और एक और यू नो स्पेसिमेन 12 ऑफ हाउ टू डिटेक्ट हनी बैजर। हनी बैजर क्या होता है? That's a good one actually. हनी बैजर होता है इज द सॉफ्टेस्ट एनिमल, इट इज गॉट लाइक a 2.5 inch most amount of thickness recorded in a organ of skin हनी बैजर की। It is so soft, plus it's got hair, तो जसासा नहीं जो हमने सोचते होते वो जसासा इस तरह का। So honey badger is so soft कि जो केनाइन है ना बाकी के कार्निवोर्स के जो केनाइन है वो उसकी स्किन में जाते हैं तो वो पेनिट्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी स्किन के नीचे जो हेयर के नीचे जो स्किन की लेयर है वो भी बहुत मोटी होती है। But it is the softest thing. It's like a chewable toffee, but you cannot chew it because it's not just a toffee. It's a live animal. So it is so soft that the softness becomes a weapon, even though it's the most malicious animal. जो कि हर जगह वो जाके हमला करता है। अब हनी बैजर इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब पाकिस्तान में शुरू से ये परंपरा रही है, शुरू से, इसलिए परंपरा का लफ्ज़ बोला क्योंकि 4000 साल से रही है। पाकिस्तान बोला, इस्लाम नहीं बोला, मुसलमानों की बात नहीं, ये पुराने गीता से ही पहले की, क्योंकि अभी विष्णु ने अभी गंगा नहीं बहाई थी, तब से यहाँ पे ये परंपरा रही है कि जो सॉफ्ट होता है ना वो सही होता है, जो मिन 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 करता है वो खुश अखलाक होता है, और जो खुश अखलाक होता है ना और जो उसके ऊपर जरा सी टोन ऊपर करता है तो वो गलत होता है, इसलिए उसकी टोन ऊपर हो रही है। हनी बैजर एट वर्क, दिस इज योर क्लासिक प्ले हनी बैजर, कि भाई आप मुझे मार लें सर, आप मुझे मार लें, आप आवाज ऊंची क्यों कर रहे हैं, आवाज ऊंची क्यों कर रहे हैं सर, आवाज ऊंची क्यों कर रहे हैं, सोचें जरा, आवाज ऊंची हनी बैजर तो कर नहीं सकता आवाज ऊंची। तो होता क्या है, जब शेर हमला करने आता है हनी बैजर हमेशा बच जाता है। गूगल की जगह हनी बैजर शेर भी नहीं मार सकता, आपको पता है, शेर भी हनी बैजर आता है। सर स्लो क्लैप आपकी हुई, इट्स अमेजिंग। बारिश ठीक थी, बहुत अच्छा। ओह बारिश ठीक थी। अच्छा मैंने आगे आपने एक बात कही है ना कि सर्टेन चीज की ज़कात सर्टेन चीज होती है, तो मैं वो पे करना चाहता हूँ, सो I'm fine with that. एक्चुअली इतनी चालत थी, खुदा की कसम हनी बैजर गूगल करे। मेरे अब मैं अब्बास आपको ने बताता हूँ, कहा ये बेसिकली बायोलॉजी का लेसन नहीं था, ये असल में साइकोलॉजी का लेसन था। उधर मैं वाकई आलिम हूँ, मैं आपको बताता इसमें हूँ। एक चीज ऐड कर दें, सुने ना कि जब आपने जुमला तो ऐसे बोल रहे इसलिए मेरा बीच में ना आप ही का लेक्चर है, मैं वो जो क्वालों के पीछे क्वालों के पीछे नहीं, पता है The क्या fact यार, that a honey badger, पता है क्वालों के honey पीछे badger- नहीं होता जो एक वो कान में एक बात करता है, क्वाली आपकी है। मैं सिर्फ एक चीज ऐड कर रहा हूँ उसमें, इन बच्चों को ये भी बताएं कि अगर आपने ये काम करना है ना, ये नजरिए का काम करना है, पोलेमिक्स का काम करना है, तहरीकी काम करना है, तो अपनी गलती मान लेनी चाहिए ना। स्किन हनी बैजर वाली होनी चाहिए, थिन स्किन नहीं होना चाहिए कि एक लफ्ज में एक्सप्लोड कर जाए बंदा और आवाज ऊंची कर ले और ये Specimen सारा। 13 you have to be proud to be You honey have to be badger honey to badger. exist। और वो हनी बैजर होता है ना जो
वो अदीम हाशमी साहब ने कहा था कि लड़ा दे किसी बला से मुझे, वो हाथियों से भी लड़ जाता है क्योंकि उसको पता होता है कि मैं थिक और स्किन। मेरा बाप हनी बैजर के बारे में शायरी नहीं करता था, शेरों के बारे में करता था। मैं एक बात करता हूँ, हनी बैजर बला से लड़ता है ना यार, एक मेटाफोर तो है ना। हाँ, मैं भी उसी मेटाफर को बता रहा हूँ, और ये मफाहमत अदीम सिका। हाशमी साहब के बारे में ये ना कि मेरा बाप करता है, शायर जो है ना वो कौमी एहसासा होता है, और मैं इसलिए आपका कह रहा हूँ बायोलॉजिकल कि रिश्ता मुझे है, पता है हमारा ना अकीदत का रिश्ता है, तो वो सब के लिए यार, है। एक अब तो ये ना ये कह बड़ा दिए वो मसला। आले हाशिम थे और आप शूदर हैं और आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं स्पेसिमेन है। 14। 15, तो ये मैथ्स भी गलत कर दिया। सर मैं क्या करूं सर, आपको अच्छा तो आगे पता है। चले आप हजरत। सो व्हाट आई एम सेइंग इज या कि आवाज ऊंची कर देने से बंदा गलत नहीं होता, गुस्सा करने से गलत नहीं होता। ये शामिल आई सईद साहब से आप कह रहे थे माइक पे बड़ा ऊंचा बोलते हैं, याद है आपको? हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनको माइक पे आके वो ऊंचा बोलते, वरना नहीं बोलते। मैंने कहा था वो एक माइक का काम उल्टा है वो, अच्छा। वरना वो ठीक बोलते, मेरे साथ बैटरी से ही बोल रहे थे। माइक पे आके क्यों ऊंचा बोलते, माइक से दूर होके ऊंचा बोले, माइक के स्पीकर पास। की आवाज भी ऊंची हो सकती है ना, जरूरी तो नहीं। अच्छा खैर चलिए। अखबार द पॉइंट ये है कि अगर वो बंदा गुस्सा कर रहा हो, इट्स ओके, कोई मसला नहीं। गुस्सा भी सुन्नत है, अल्लाह ताला के नबी ने गुस्सा किया हुआ है, सहाबा कराम ने गुस्सा किया हुआ है, इससे कोई गलत नहीं हो जाता। पॉइंट ये है, जब मैं कहूँ ना कि पॉसिबिलिटीज हैं, तो आप डोमिनियन ऑफ फिजिक्स तोड़ें, डोमेन ऑफ फिजिक्स रखें। डोमिनियन क्या, इन स्कॉलर ने अपनी बनाई हुई ना, डोमिनियन, डोमेन ऑफ फिजिक्स रहेगी। कल को अगर ग्रेविटेशनल लेंस का कॉन्सेप्ट ब्लैक होल के अलावा किसी और चीज से हो, जिसको मैं कह रहा हूँ व्हाइट होल ले ले यार, नो होल्स ले ले यार, कोई स्लेट ले लो, कुछ भी ले लो, कल को फिजिसिस्ट खुद अपने ही इन बापों को गलत कह रहे होंगे। पेन रोज के बजाय जेली पेन आ जाएगा, और रोजमेरी आ जाएगी। whatever this is going to happen, keep on happening। इंसान इसी तरीके से। apologize to Roger Petros। ये मुझे Okay. पता नहीं था उस बेचारे के साथ ये हो जाना है। कितना Anyway, कोई बात नहीं ठीक, सर। ये बात आपकी भी आ गई, मेरी Yeah, भी आ गई। जी। आप मेरा इस पे खैर मैं कमेंट दे चुका हूँ, दोबारा मैं रिपीट नहीं करना चाहता, बट आई बिलीव इट कैन बी बेटर। दूसरी सारी मेरे 3 चीज़ों पे जो प्रिंसिपल डिसएग्रीमेंट्स तीसरी क्या है? इस कन्वर्सेशन के कॉन्टेक्स्ट में, एक आपका ये फिजिक्स वाला मामला जो जितना है, आई थिंक आपकी अपनी फिजिक्स बेहतर होनी चाहिए। अब उसमें ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लंबी हमने बात कर ली है, जी, ठीक। अच्छा। आपका अपना मौक़िफ़ आ गया, मेरा अपना आ गया। दूसरी बात है आपकी कि ये जो आई थिंक यू नीड टू बी केयरफुल विद अहादीस। अहादीस के मामले में एक तो ज़ईफ़ अहादीस, एंड आई अंडरस्टैंड कि आपका उस पर एक मौक़िफ़ है कि हमारी कंसेप्शन बरसगीर में ज़ईफ़ अहादीस की ओर है ना, उस different मानते हैं ना आप है। इसको? लेकिन उसको इतना एक्सटेंड नहीं कर सकते कि हर चीज़ के अंदर हम ज़ईफ़ अहादीस लेके आ जाए। क्यों ज़ईफ़ हदीस में क्या मसला आपको? रवायत का, ओहो, मसाइल में तो ज़ईफ़ और मैं ये हदीस। बात पूरी अगर मैं कर लूँ इसमें, जी, अगर अच्छा। कि क्या? अच्छा। दूसरे तीसरी क्या? हदीस के अंदर जो अपने अल्फाज शामिल कर देना ना बीच में, आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच इज Okay, वेरी मच, ठीक है। ये चीज़ ठीक नहीं है। नहीं, अगर मेरे से कोई ये वाली गलती अल्फाज शामिल करने की, तो मैंने बताया कि आपको एग्जांपल दे देता मफहूम है, मैंने अगर किया होगा तो मेरे गलत किया होगा मैंने। ठीक। ठीक है। इफ यू वांट मैं अपनी बात को क्वालिफाई फिजिक्स के एग्जांपल। ऊपर तो मैं तुक्के भी मारूंगा, हदीस पे नहीं तुक्के मार सकते, इसलिए यहाँ पे तो कोई बहस ही नहीं। कमाल भाई, ये पढ़ी लिखी बात है, इंतहाई आलमाना बात है ये। Specimen- this is the takeaway specimen from it. 17। नहीं, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ Okay. कि मैं अपने बेटे से भी ये बात कर रहा हूँ कि Okay, वो I retract वो the भी specimen वो भी comment. जवान होकर अगर ये देख रहा होगा तो मैं तो जी, आपसे भी बेटा देखिए, कहूँगा कि हदीस पे this- कोई ये रवैया ये। मैंने कहा ना, फिजिक्स पे पॉसिबिलिटीज ऑन है, हदीस पे पॉसिबिलिटी नहीं। हदीस इज हदीस, ठीक है। अगर मेरे को गलत कोट चले गया, आई विल ऑलवेज रजिस्टर रुजू है, गलती है तो गलती है। हदीस पे नहीं कॉम्प्रोमाइज, क्या अल्लाह के किताब पे और हदीस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, सिर्फ हदीस अल्लाह पे। की किताब ये हमारे तीसरे चीज़ के आप तशरीहात करते हैं हाँ। आयात की, अच्छा, तफसीर करते हैं उसकी। हाँ, आई थिंक दैट्स अ नोबल थिंग टू डू, बट आपको एक्सक्लूसिविटी क्लेम नहीं करनी चाहिए। व्हाट डज दैट मीन? जब आप बात करते हुए कहते हैं ना कि ये गलत तर्जमा बता देते हैं या गलत तफसीर कर देते हैं, दैट सीम्स टू सजेस्ट कि आप एक्सक्लूसिवली कह रहे हैं कि जो मैं बता रहा हूँ ये ठीक है, दूसरी that's गलत wrong. है। You're wrong here. I don't do that. I never ever say कि वो मेरी जो मैंने तो कभी लिखा भी इवन यही जो भी आपने जो आयत पढ़ी थी 4 चीज़ों वाली, यसलु अलैहिम आयत व युज़क्कीहिम। या जी। अब उस पे आपने, हाँ ये हो सकता है कि बाज़ औक़ात बहाव में कोई बात ऐसी मुंह से निकल जाती है जो इंटेंशन नहीं होती, बट नहीं, मैं बड़ा केयरफुल इस केस पे। कि यहीं से ये गलत बताते हैं। ओह, बताता हूँ उसका क्या मतलब है, बताता हूँ। अच्छा सवाल है, कुरान की ऊपर बात हो रही है इसलिए। फिजिक्स पे तो सर हर पॉसिबिलिटी कुर्बान, पेन रोज के बाप भी कुर्बान फिजिक्स के, ठीक है। बात कुरान की हो रही है। मेरा ये मौक़िफ़ है कि आप लकीर के फ़कीर बने जब लकीर पता हो कि अल्लाह के नबी ने खींची है। गैर नबी की हर लकीर को चैलेंज करना इस्लाम है। Okay. समझ रहे हैं कि भाई क्या पता आप गैर नबी हैं,
तहकीक का हुक्म है हमें। ये कौन से कोई अकामी आयत है कि जिसमें कोई शरिया का कोई प्रिंसिपल ट्रिगर हो रहा है? तो आप उसको लॉक नहीं कर सकते। जिस तरह आपने मुझे कहा ना साइल में आप लॉक नहीं कर सकते, तो इब्ने तैमिया भी लॉक नहीं कर सकता, ठीक है, अबू हनीफा भी लॉक नहीं कर सकते, तो कोई भी गैर नबी लकीर लॉक नहीं कर सकता, ठीक है। 4 चीज़ों में से एक युअल्लिमुहुमुल किताब है, दूसरी भी ले लें युज़क्कीहिम, कि जहाँ पे अल्लाह ताला ने अहकाम दे दिए हैं, अब उसके ऊपर तो आप ओपिनियन भी नहीं दे सकते भाई, कहानी खत्म। मगर जब यतलू अलैहिम आयात या हिकमा की बात आएगी तो आप ये नहीं कहेंगे कि सर यहाँ पे इब्ने तैमिया को आ गया, बस आगे मैंने सोचना ही नहीं। भाई इब्ने तैमिया मेरा नबी नहीं है, ठीक है। अब मेरा ये मुकदमा है कि 1200 साल से यतलू अलैहिम आयात का तर्जमा लॉक करके क्यों बैठ गए हो भाई, कि वो कुरान की तिलावत करेगा तुम्हारे सामने, ये है ना उसका तर्जमा। निकालें, अभी गूगल कर लें, एक भी तर्जमा इसके अलावा मिल जाए तो मुझे बताइएगा। तो समवेयर समथिंग इज लॉक, उसकी कॉपी निकल रही है ना, लॉक हो गया। वल कमर इज़ा तलाहा, तर्जमा पता है आपको? मैं सुने मेरा मुकदमा ये, अल्लाह ताला ने ये बताया है तिलावत का मतलब। वल कमर इज़ा तलाहा का मतलब है कमर फॉलो कर रहा है, सही। ये वही लफ्ज है तलाहा, यतलू अलैहिम आयात पर। क्लासिकल अरबी में सारे लिखे हुए हैं ना, आपकी बात दुरुस्त है, बात तिलावत का मतलब उसको फॉलो और करना बात है सारा भाई, है, ठीक सही। कहीं से भी मत समझिएगा कि ये मैंने ओरिजिनेट किया यतलू अलैहिम आयात का मतलब फॉलो करना है, ये उलमा ही ने लिखा हुआ है। क्लासिकल बिल्कुल सही है, मैंने ठीक है? पढ़ा है सारा, जी। आपकी बात दुरुस्त है। मसला ये है कि जब हर घर में एक तर्जुमा पब्लिकेशन में चला गया हो कैसे, आप सोचें तो सही, इट बिकम्स अ लॉ। सर मेरा से इशू ही नहीं है। ओहो, मैं आपको जब मैं ये कहते ये नहीं नहीं कह ये रहा हूँ आपको गलत मेरा इशू क्या है, मैं आपको ये बता रहा हूँ मेरा मुकदमा क्या होता है हमेशा। मैं कभी भी नहीं कर, और सारे दिन के पास ओरिजिनल सही बाकी सब गलत हो गए। मैं ये कह रहा हूँ इस सोच को तोड़ो कि गैर नबी की लकीर के ऊपर नाउज़ बिल्लाह कुरान का मतलब निकाल लो। ऐसे नहीं हो सकता। कुरान का मतलब अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लॉक कर दिया है किसी भी आयत का कि इसका ये तर्जुमा है, तो फिर तो हम वही है। मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई तफसीर लिख के दी हमें, अली बिन अबी तालिब ने तफसीर लिख के दी, लिख के नहीं दी, लेकिन तफसीर तो दी। और सुने तो सही, हमें बताता हूँ क्या है वो, कि जब अहकामी आयतें आएंगी तो अब इस पे कोई दुनिया में बंदा जितनी मर्जी दुनिया इकट्ठे हो जाएं कोई बात नहीं कर सकता। जब आ गई है वो आ गई। मगर जहाँ पे तदब्बुर की आयतें हैं, जहाँ पे आफाकी आयतें हैं, जहाँ पे यूनिवर्सल एक्सप्लेनेशन है, वो अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों पे छोड़ी हैं। यहाँ पे आके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, जिस हदीस को आप स्किप करके मेरी बात, कि इस हदीस का मतलब आपके ज़हन में नहीं आता कि सुनने वाला तुमसे बेहतर समझ लेगा मेरा पैगाम क्या है, कुरान क्या है।